प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नए महीने की शुरुआत का पहला दिन दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस नए महीने की शुरुआत में आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ अपने आप को समर्पित करेंगे कि आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ पाएंगे। आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि हम भलाई करते हैं तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी पर लगी रहती है, जैसा कि पद 12 में लिखा हुआ है। हाँ, लोग हमें इस जीवन में तकलीफ पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि वे हमारे शरीर की हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अंत में वे हमें कोई आत्मिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें उन लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जो केवल हमारे शरीर की हत्या कर सकते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10 और 28 में भी बोला है। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उस परमेश्वर से डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ घात कर सकता है या नरक में डाल सकता है। 14 आयत में देखिए, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। इस संसार में विश्वासी लोगों को बहुत सारे कष्ट और क्लेश सहने की अपेक्षा करनी चाहिए। ये स्वाभाविक हमारे जीवन में आएंगे, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है। किंतु जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उनके लिए ये सब कष्ट और क्लेश सहना अंत में लाभदायक होगा, क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट, दुख और परेशानी को आने देता है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मकसद होता है। कई बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं, जैसा कि अय्यूब नहीं समझ पाया था कि परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की क्या बातचीत है। उसी तरीके से आपके जीवन में भी यदि कष्ट, दुख और परेशानी आती है, विचलित मत होइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर आशा रखिए, क्योंकि ये पाप भरा संसार है और जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमें तकलीफ होगी, कष्ट होगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, हमें भी तकलीफ उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सारी तकलीफें हमें इस बात को याद दिलाती है कि हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं, स्वर्ग जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जहां पर कोई भी तकलीफ और कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसा कि वे जिससे डरते हैं तुम उससे मत डरो। ये बात यशायाह 8:12 से पतरस इन विश्वासियों को याद दिलाता है। 8:12 जरूर पढ़िएगा यशायाह में, वहां पर इस बात को लेकर पतरस के कहने का मतलब ये है कि हम विश्वासी लोगों को उन बातों से डरना नहीं चाहिए जिससे दूसरे लोग डरते हैं। दूसरे लोग अपने धन की हानि से डरते हैं, या वे अपने स्वास्थ्य के नुकसान से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं और भविष्य में क्या होगा उससे डरते हैं। परंतु मसीह में विश्वासी लोगों को इन बातों से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। हमारे जीवन में जो भी होगा परमेश्वर की इजाजत से होगा। परमेश्वर की इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चिंताएं हैं। ये सब करने की एक विश्वासी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। 15वीं आयत को देखिए, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ।
किंतु तुम अपने हृदय में मसीह को प्रभु परमेश्वर के रूप में एक अलग जगह हमें देना है, उसे सर्वोच्च स्थान देने की जरूरत है। हमारे मन में मसीह को हमारा प्रभु होना चाहिए। हमारे हृदय में हमें नहीं, वरन प्रभु को राज्य करना चाहिए। कई बार हम खुद अपने राजा बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर को हमारे जीवन को शासित करना चाहिए। हम मसीह लोग नहीं जान सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमें केवल वो करना चाहिए जो मसीह चाहता है। हम अपने जीवन के शासक नहीं है, राजा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है। वो हमारे जीवन को चलाने वाला है। इसलिए हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी आशा के विषय में यदि कोई पूछे, हमारी आशा के विषय में यानी कि हमारे नए जीवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में, हमारी मसीहत के बारे में यदि कोई भी कुछ भी सवाल करे, तो उसे जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। घबराने डरने की जरूरत नहीं है। कई बार विश्वासी इसलिए डरते हैं कि अरे हम क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। वो आपको वो शब्द देगा जो आपको बोलने की आवश्यकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और 16 में लिखा, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, वे लज्जित हो सके। कई बार मसीहों पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, बदनाम किया जाता है। और हमारे देश में खास करके बोला जाता है कि ईसाई लोग पैसा देते हैं मसीह बनाने के लिए, लालच देते हैं, या इन्हें दूसरों को मसीह बनाने के लिए इन्हें पैसा मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। कोई बात नहीं, हम अपना विवेक परमेश्वर के सामने साफ रखें, ताकि ये लोग जिन बातों से हमें बदनाम करते हैं वे खुद लज्जित हो सकें, क्योंकि वो सारी बातें झूठी है। 17 में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देखो, दुख दो प्रकार से उठाया जाता है, एक तो बुराई करने से और दूसरा भलाई करने से। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? अच्छा ये है कि हम भलाई करते हुए, परमेश्वर के लिए जीवन जीते हुए दुख उठाएं। मैं सोचता हूँ इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। इससे हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, और हमें परीक्षा में पास होना जरूरी है। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ मेरे जितने भी मसीह भाई बहन जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, विशेष करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे आंटी अंकल, हमारे बुजुर्ग लोग जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी आप प्रत्येक पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना। इस उम्र में भी प्रभु जी वो आपको महिमा देती है, आपकी सेवा के लिए जो दान दशवांश देती हैं, महान परमेश्वर आप उन पर अपनी विशेष कृपा बनाना प्रभु जी, और उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना। प्रभु, मैं उन सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और हमें बीच बीच में उत्साह भरे संदेश लिखती हैं। प्रभु जी आप सब कुछ जानते हैं, आप उनको प्रभु इसका प्रतिफल अवश्य देना, जैसा कि आपने अपने वचन में वायदा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने भी भाई हैं जो इस ग्रुप में हैं, जो आपकी अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, मान परमेश्वर, विशेषकर मैं अपने सभी बचपन के मेरे जो दोस्त हैं गॉड्स ऑर्फन आर्मी में, प्रभु जो राजस्थान के विभिन्न जगहों पर, देश के विभिन्न जगहों पर आपकी सेवा कर रहे हैं, मान परमेश्वर आप प्रत्येक को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना। प्रभु जी मैं इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अलग अलग जगह अपने
लोगों के द्वारा आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। मैं विशेषकर इस संस्था के जो मुखिया है बिशप डॉक्टर सामुएल थॉमस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज उनका जन्मदिन भी है प्रभु। धन्यवाद कि आपने उनके जीवन में 1 साल और बढ़ा कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिनों आपने उन्हें स्वस्थता दी, तंदुरुस्ती दी, आने जाने में उनकी रक्षा और मदद की, इसके लिए तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, जो जिंदगी आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, उसमें प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा के लिए महान तरीके से इस्तेमाल करिए। और भी बहुत सारे अनाथ बच्चे, विधवाएं प्रभु इस सेवकाई के द्वारा आपके नजदीकता में आ सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातें की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमें जरूर लिख भेजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारे संदेश में शामिल होने के लिए आप 9927464924 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में शामिल हो सकते हैं। इमैनुअल बिलीवर्स फेलोशिप आगरा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातें की है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा।